morning, my dear students. How are you all? I hope you will be fine. Today we will discuss about the beginning of the time. 11th class history chapter first. बेटा हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और हमारे को ये पता होना चाहिए कि हिस्ट्री क्या है. व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री उसे कहते हैं जो प्रेजेंट और पास्ट को कनेक्ट करती है. हिस्ट्री किसे कहते हैं बेटा? जो प्रेजेंट और पास्ट को कनेक्ट करती है. अब हिस्ट्री हम इस चैप्टर में हिस्ट्री को हमने 3 लेवल्स में डिवाइड कर रखा है. हमारी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री. यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारी एंशिएंट हिस्ट्री को. अब एंशिएंट हिस्ट्री को भी हमने अलग अलग तरीके से बेटा डिवाइड कर रखा है. जैसे हम कहते हैं कि प्री हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री क्या होती है? जिसमें हमारे को कोई भी रिटर्न, कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता है, कोई लैंग्वेज वगैरह नहीं थी. जो मानव था, जो ह्यूमन बींग्स थे, वो जंगल में ट्रीज वगैरह पर रहते थे. उनके पास खुद का अपना कुछ नहीं था. उसके बाद हम डिवाइड करते हैं बेटा प्रोटो हिस्ट्री. प्रोटो हिस्ट्री का मतलब होता है बेटा कुछ लिखे तो गए थे, कुछ स्क्रिप्ट लिखी तो गई थी लेकिन पढ़ी नहीं गई. ऐसे स्क्रिप्ट हैं जो लिखे तो हैं लेकिन हम उनको समझ नहीं पाए. जैसे हम कहते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन. हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है बेटा वो लिखी तो गई है लेकिन आज तक हम उसको पढ़ नहीं पाए. इसलिए हमें पता नहीं है कि हमारे वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ न कुछ आर्टिफैक्ट्स जो हमारे को मिले हैं लेकिन हम ये जज नहीं कर पाए कि वो किस फंक्शन के लिए थी या कैसे जो हमसे काम लेते थे. इस तरीके से लास्ट में आती है बेटा हमारी हिस्ट्री की जो आज के दिन है, जिसके लिटरेरी सोर्सेज भी हमारे पास है. अब 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो ये दिखा रखा है कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, स्टार्टिंग से जो हमारा मानव हो किस प्रकार से सरवाइव करता था, आज से कितने साल पहले वो इस दुनिया में आया और आज का जो मॉडर्न ह्यूमन है वो उससे किस प्रकार से डिफरेंट है. देखो बेटा इस चैप्टर में क्या हुआ था. 1856 में हमारे एक चार्ल्स डार्विन जो है इतिहासकार हैं, हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, अपनी एक बुक लिखी थी और उसमें उन्होंने ये बताया था कि हमारा जो ओरिजिन है, आज का जो मॉडर्न ह्यूमन है उसका ओरिजिन जो है एनिमल से ही हुआ है. इस तरीके से इस चैप्टर में बेटा हम क्या देखेंगे कि इवेल्युएशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स भी कैसे कैसे इवेल्युएट हुए. मतलब हमारी जो ह्यूमन बींग्स है स्टार्टिंग से लेकर आज तक, जैसे स्टार्टिंग में एक वानर था, मंकी था, ऐप था, ये कह सकते हैं, उनसे कैसे कैसे आज ये मॉडर्न ह्यूमन बींग बना. अब पूरे चैप्टर में बेटा सिर्फ हम यही देखते हैं. देखो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो ये ह्यूमन बींग्स हैं उसकी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है और हमें अर्ली हिस्ट्री के बारे में हमारे पास क्या सोर्सेज हैं, कैसे हमारे को पता लगा कि हमारी हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हुई. ये सबसे पहले ये मानव मिला और इस मानव से हमारे को धीरे धीरे आगे क्या कहानी हमारे के सामने आती है. अब देखते हैं कि बेटा जो ये हमारी स्टोरी है, जो हमारी बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, यहाँ पे हमें आज से लगभग बेटा 36 मिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट टाइम एक प्राइमेट बोलते हैं वो मानव जो सबसे पहले दुनिया में आया था. क्या है बेटा? वो प्राइमेट है, उसका नाम है प्राइमेट, जो सबसे पहले दुनिया में आया था, जिसके सोर्सेज हमारे को अभी मिले हैं. अब प्राइमेट के बारे में हम थोड़ा सा क्या देखेंगे बेटा. देखो कि जो प्राइमेट है आया, अब ये क्या है? ये एक मैमल है. इसकी बॉडी पे बेटा बहुत ज्यादा हेयर है, बहुत ज्यादा उस टाइम पे हेयर थी, बिल्कुल मंकी की तरह है, ये बंदर की तरह है. इसकी बॉडी पे बहुत ज्यादा हेयर है. और ये जो मानव है ना बेटा, इसमें देखो क्या कैरेक्टरिस्टिक और देखेंगे हम कि ये जो इसमें इसके अंदर जो इन्फेंट वाला डेवलपमेंट होता था ना, मतलब बच्चे को ये लंबे समय तक अपने जो है पेट में, स्टमक में रखते थे. जैसे आज के टाइम में क्या है, एक ह्यूमन बींग्स जो नॉर्मली एक बच्चे को जो माता जन्म देती है वो 9 महीने के आसपास उसको अपने स्टमक में रखती है. लेकिन ये जो हमारा था प्राइमेट, ये लंबे समय तक जो है बच्चे को अपने स्टमक में रखते थे और उसको जन्म देते थे. इसकी मेन टाइप्स ऑफ जो कैरेक्टरिस्टिक है बेटा वो क्या है कि इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, इसके टीथ थे जो वो बहुत अलग अलग टाइप्स के थे. ठीक है. और इनके अंदर जो है टेम्परेचर को टॉलरेट करने की जो एबिलिटी है वो भी डिफरेंट टाइप की इनके पास थी. इसके बाद हमारा दूसरा आता है बेटा, देखो फर्स्ट जो इवेल्युएशन आता है, फर्स्ट जो हमारी ह्यूमन इवेल्युएशन में वो प्राइमेट है. ठीक है. सबसे पहले दुनिया में कोई भी अगर मानव के रूप में आया है तो वो है प्राइमेट. ठीक है. इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमने देख ली है. सेकंड नंबर पे आता है बेटा हमारा होमिनोइड. हमें याद रखना है कौन सा आता है बेटा, होमिनोइड आता है. मतलब ये थोड़ा सा होमिनोइड है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है किससे, हमारे प्राइमेट से. अब हम देखेंगे बेटा होमिनोइड जो है देखो आर डिफरेंट फ्रॉम मंकीज इन ए नंबर ऑफ वेज. कैसे? ध्यान से देखो. दे हैव ए लार्जर बॉडी. अब ये देखो बेटा इनकी लार्जर बॉडी है. मैंने आपको क्लास में जो इनकी पिक्चर इमेज थी वो अच्छी तरह से आपको दिखा रखी है, तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से प्राइमेट जो है स्मॉल टाइप के होते हैं और जो हमारे होमिनोइड्स हैं बेटा वो क्या है, लार्जर बॉडी एंड डू नॉट हैव ए टेल. अब देखो स्टार्टिंग में जो मंकीज थे जितने भी टाइप्स के थे उनके पास एक टेल थी, लेकिन जैसे जैसे
यहाँ पर इवोल्यूशन होता है, तो यहाँ पर होमिनोइड्स के पास बेटा क्या नहीं होती, उनकी बॉडी थोड़ी सी लार्जर हो जाती है, उनके पास टेल नहीं होती। बी साइड्स, इसके अलावा देयर इज ए लॉन्गर पीरियड ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ पे प्राइमेट से भी ज़्यादा लॉन्गर पीरियड लेते हैं ये इन्फेंट को डेवलप करने में, एंड डिपेंडेंसी अमंगस्ट होमिनिड्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे टू डिफरेंस हमने देखा, प्राइमेट्स जो है स्मॉल साइज में होते हैं, होमिनिड्स जो है बेटा लार्जर साइज में होते हैं। प्राइमेट्स जो है थोड़ा सा कम टाइम लेते हैं इन्फेंट डेवलपमेंट में, और ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं। दूसरा ये है कि प्राइमेट्स के पास बेटा टेल थी, इनके पास टेल नहीं है। इस तरीके से हमने देखा थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। और तीसरा जो आता है बेटा हमारा होमिनीड, कौन सा आता है बेटा, होमिनीड आता है। वो आज के मानव का हम एक रियल जो है स्ट्रक्चर कह सकते हैं, क्योंकि जो होमिनीड है बेटा वो पैरों पर चलना स्टार्ट कर देते हैं, उनका जो ब्रेन है वो ज़्यादा डेवलप हो चुका होता है। इन दोनों से वो बिल्कुल डिफरेंस है। अब देखो बेटा, अगर कोई भी मानो पैरों पे चलना स्टार्ट करेगा, पैरों पे चलना स्टार्ट करेगा, तो ये मानो उसके हैंड जो है फ्री हो जाते हैं और वो हैंड से जो है वेपन बना सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बेटा जो होमिनीड्स हैं हमारे, देखो एक बार, होमिनीड्स जो है पैरों पर चलना स्टार्ट कर देते हैं, वेपन्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और अब होमिनीड्स के ही बेटा आगे टू पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं होमिनीड्स को, ध्यान से रखना है। प्राइमेट है, होमोनोइड है और ये होमिनीड है, ठीक है। होमिनीड को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं बेटा। एक हमारा ये जो है पूरा नाम देखो ऑस्ट्रोलोपिथिकस, ऑस्ट्रोलोपिथिकस है ये, और दूसरा है होमो। अब ये ऑस्ट्रोलोपिथिकस है बेटा, ये जो मानव है ये मानव नहीं बन पाते, हमारा जो मॉडर्न ह्यूमन है ये वो नहीं बन पाते, ये पेड़ पे ही रहते हैं और इनका डेवलपमेंट आगे नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ से इसको खत्म करते हैं। और दूसरी कैटेगरी आती है बेटा होमो। होमो को हम फिर 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, होमो को हम फिर से 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। और वो 3 टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं बेटा, अलग अलग हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। देखो कौन कौन सी हैं एक बार। हैबिलियस, होमो को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट है हमारा है बेटा हैबिलियस। अब बार आपसे पूछ लें सबसे पहले जो वेपन किसने बनाए थे, वो हमारे हैबिलियस ने बनाए थे। किसने बनाए थे बेटा, हैबिलियस ने बनाए थे। सेकंड टाइप पे आता है बेटा इरेक्टस। ऐसा वो कौन सा मानव है, कौन सा ह्यूमन बीइंग जो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ था, बिल्कुल सीधा। देखो मैंने क्या बताया था, होमिनिड भी खड़े हुए थे लेकिन बिल्कुल सीधे सीधे जो खड़े होते हैं बेटा, उसमें हमारा आता है इरेक्टस। देन हम पढ़ेंगे होमोसेपियंस। यही आज का जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है बेटा वो है हमारा होमोसेपियंस। और आज कहते हैं कि सबसे ज़्यादा थिंकिंग पर्सन भी यही है। जितने भी हमारे कुछ नई नई चीज़ें जो हमारे सामने आती है वो उसी का ये है स्ट्रक्चर है, होमोसेपियंस। इस तरीके से हमने देखा बेटा किस प्रकार से जो हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, किस तरीके से हमने जो इसका इवोल्यूशन होता है वहाँ पर भी प्राइमेट्स आता है, फिर होमिनीड आता है, होमिनोइड आता है, फिर होमिनीड्स आता है, फिर यहाँ से इसके 3 पार्ट्स होते हैं और कैसे हमने तीनों के बारे में देखा। एक हमारे बेटा यहाँ पर सबसे पहले अगर दुनिया में हम बात करें कि जो हमारा ह्यूमन बींग्स है उसके सबसे पहले कहाँ पता लगा, तो जर्मनी में एक जगह है बेटा, अभी दिखाती हूँ आपको मैं। जर्मनी में एक जगह है बेटा निएंडरथली, निएंडरथली एक वैली है, वहाँ पे सबसे पहले ह्यूमन की स्कल, एक खोपड़ी के बारे में पता लगता है। कुछ मजदूर जो है बेटा वहाँ पर लाइमस्टोन में काम कर रहे थे, मतलब उसकी खुदाई के लिए कुछ माइंस में वो काम कर रहे थे, उनको वहाँ पर ये स्कल मिलती है। आपके चैप्टर में ही फर्स्ट चैप्टर में दिखा रखा है इसको, वो स्कल मिलती है। और वहाँ पर स्कल को उस टाइम पर ऐसा बोल देते कि ये तो पैथोलॉजिकल इडियट है, मतलब माना नहीं जाता कि ये ह्यूमन बीइंग की एक शकल हो सकती है, खोपड़ी हो सकती है। लेकिन वहाँ पर एक स्कूल मास्टर है, फिर उसे एक आर्कोलॉजी को दी जाती है और उसका सर्वे करवाया जाता है। और सर्वे भी क्या है बेटा, उससे एक प्लास्टर से एक उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है या स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, तब जाके वहाँ के जो इतिहासकार हैं वो ये देखते हैं कि हाँ ये जो है आज का जो ये मानव है उससे बिल्कुल डिफरेंट है, और हो सकता है ये पुराने टाइम में कई सालों पहले तक को जो मानव थे उनकी स्कल हो सकती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा बेटा कि कैसे स्कल को पहले जो डिनाई कर देते हैं, बाद में कहते हैं कि हाँ ये हो सकता है। और मैंने आपको चैप्टर में फर्स्ट में बताया क्या था, 24 नवंबर 1859 में बेटा चार्ल्स डार्विन की जो बुक आती है उसका नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। बेटा ये पब्लिश होती है और एक दिन देखो सिंगल डे में इसकी 1250 कॉपीज जो है प्रिंट होती है और उसी दिन वो बिक जाती हैं। कहते हैं कि बिल्कुल फटाफट सारी कॉपीज बिक जाती हैं। और इसी में डार्विन कहता है कि ह्यूमंस हैड इवोल्व्ड फ्रॉम एनिमल्स ए लॉन्ग टाइम अगो। बहुत अच्छी बात कही थी हमारे चार्ल्स डार्विन ने, जो ह्यूमंस का जो इवोल्व है, ये जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई है वो धीरे स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, एक मानव से हुआ है। इस तरीके से हमने देखा बेटा कि हमारे को कुछ
हिस्टोरियंस ने जैसे जैसे पता लगाया कि हमें कैसे पता लगा कि इतने सालों पहले तक हमारे पास जो है ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे। अब सबसे पहले बेटा हमारे को मिलते हैं कुछ ह्यूमन फोसिल्स मिलते हैं। ह्यूमन फोसिल से हमने लगाया कि हाँ लाखों साल पहले कोई ना कोई ऐसा इंसान था जिससे ये आज की चट्टानी रॉक्स वगैरह बनी है। ह्यूमन फोसिल समझ लो बेटा क्या होता है। फोसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ इम्प्रेशन, याद रखना, फिर समझाती हूँ एक बार। देखो, फोसिल्स आर द रिमेन्स और इम्प्रेशन और ए वेरी ओल्ड प्लांट, एनिमल और ह्यूमन विच हैव टर्न्ड इनटू स्टोन। आप देखो लंबे समय तक कोई भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स, अगर लंबे समय तक काफ़ी सालों तो वो एक जगह पड़े रहते हैं तो वो बेटा टर्न कर जाते हैं किसमें, स्टोन में, और स्टोन फिर किसमें टर्न कर जाता है, रॉक में। वो हमारे ह्यूमन फोसिल्स होते हैं। इस तरीके से हमने और भी देखा बेटा केव पेंटिंग। केव पेंटिंग से मैंने आइडिया लगाया कि हाँ पहले कोई भी ह्यूमन बींग्स रहते थे। और उसके बाद बेटा कुछ हमारे ऐसे हैं स्टोन टूल्स। स्टोन से उन्होंने जो हमारा आदि मानव था, जो जंगल में रहता था, पेड़ों पर रहता था, पेड़ से ही फल फ्रूट खाकर वो बड़ा हुआ है, धीरे धीरे उसको पता लगा है कि मुझे अपने आप को कैसे डेवलप करना है। इन चीज़ों से स्टोन स्टूल, उसने कुछ स्टोन से स्टूल बनाए हुए थे, ये क्या कहते हैं, जैसे उनको काटने के लिए कुछ इस तरीके से नाइफ टाइप से, कुछ भी कह सकते हो, उनके अलग अलग थे, हमें पता नहीं लगा ना उनके फंक्शंस के बारे में, लेकिन पता लगा कि जो 3 टाइप्स थे उनसे हमें पता लगा कि हाँ मनुष्य तो था। लेकिन फिर भी कुछ स्पीसीज के बारे में भी हमारे को पता लगता है, कुछ इनकी अलग अलग टेक्निक भी हमारे सामने आती है। तो इस तरीके से बेटा हमने इस पूरे चैप्टर में, पूरा चैप्टर तो नहीं कह सकते लेकिन मैंने थोड़ा सा सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाया है कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा मानव है कैसे पेड़ से लेके या ट्री से लेके एक पैलेस तक गया और क्या क्या उसने स्ट्रगल किया, किस किस फेज से वो बाहर आया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम आप अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप लोगों को ध्यान से ये चैप्टर पढ़ना है और आपको 1 लाइनर क्वेश्चन यहाँ से फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बेटा, ओके।